यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे नगद पूरा छप्पा वोट चल रहा था। मैं वोट देने से जाया है, मेरा का बोला आपका वोट हो गया। पुलिस थे लेकिन कुछ नहीं किए। सब तो बीजेपी का ही है ना, और हम लोग चाहते हैं कि ये वोट फिर से हो। सर हम वोट देने गए थे सुबह, ठीक है सर, तो हम वोट देने गए तो वो लोग बीजेपी का आदमी पहले से वहाँ पे मौजूद थे, वो लोग पूरा प्लान बना रखे थे, ठीक है ना सर। तो हम जाए तो सर हमें बम बारूद और बंदूकों से हमें डराया, ठीक है ना सर। हम वहाँ से पुलिस वाले से हम लोग पोजीशन किया, सर हमें ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, क्या आप यहाँ के किस लिए आए हो? जो बोल रही है वो किसी ने सुना ही नहीं। वो जो बीजेपी का है वो सब कुछ है, मीडिया है, पुलिस है, मोदी, सब तो बीजेपी है ना। तो दीदी के साइड में जब कोई है ही नहीं तो कुछ करेगा क्या कोई? हम लोग भाई भाई थे, अभी भाई भाई नहीं रहने दिया, अभी विभाजन कर दिया। शुभेंदु ने बहुत पैसा डाला, टीएमसी का पोलिंग एजेंट नहीं दिया था, उस बूथ से रिप्ले वोट करना चाहते हैं। जो दादा यहाँ का है ना, वो तो बैठा रहता है, यहाँ वोट करने नहीं देता, ऐसी स्टैम्प मारने के लिए वोट देता है। मालूम है उसका नाम क्या है? मालूम है आपको? वो शुभेंदु का आदमी है, उसका नाम है पवित्र कौर। बाहर का आदमी को गोली और बोमा दिखा के वोट कर लेगा। ममता बनर्जी का काफिला अब यहाँ से निकल चुका है। जो उनको शिकायतें मिली थी कि वोट उनको नहीं देने दिया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके लोगों को। आप देखिए कि आप आशीष कैमरा पैन करके दिखाइए कि यहाँ से ममता बनर्जी पिछले 1.5 घंटे से इस बायस के बूथ नंबर 7 पे थी। अब उनका काफिला यहाँ से रवाना हो चुका है, लेकिन लोगों के अंदर जो उनके कार्यकर्ता है, उनके समर्थक और जोश और जुनून वो अभी भी बरकरार है, अभी भी कायम है। और काफ़ी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो है। और जो आरोप लगाया गया कि सेंट्रल रिजर्व फोर्स जो है वो वोट नहीं देने दिया जा रहा, और बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, टीएमसी के लोगों को, और वोट नहीं देने दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पे लोगों से और जो क्या कहना है यहाँ पर, यहाँ की आवाम का, यहाँ की जनता का। दीदी क्या हुआ था, क्या हो गया था दीदी? क्या हो गया था? लेके 10 बजे नगद पूरा छप्पा वोट लिया है। हिंदी बोलिए, हिंदी जी हिंदी बोलो। यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे नगद पूरा छप्पा वोट चल रहा था। अच्छा। और हम लोगों देख करके भी कुछ कर नहीं पाए। तो क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया था? पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस थे लेकिन कुछ नहीं किए। अच्छा। सब तो बीजेपी का ही है ना। अच्छा, हाँ। तो कोई क्या कुछ करता। अच्छा। और हम लोग बस देख रहे थे, कुछ कर नहीं पाए। अच्छा। और हम लोग चाहते हैं कि ये वोट फिर से हो। तो अभी ममता बनर्जी आई हैं, आके जा रही हैं, उन्होंने कुछ कहा? जी उन्होंने कुछ कहा, लेकिन वो जो बोल रही है वो किसी ने सुना ही नहीं। वो जो बीजेपी का है वो सब कुछ है, मीडिया है, पुलिस है, मोदी, सब तो बीजेपी है ना। तो दीदी के साइड में जब कोई है ही नहीं तो कुछ करेगा क्या कोई? आप बताओ दीदी क्या हुआ था? बांग्ला कहते पारी, हिंदी कहते पारी। दीदी बताओ दीदी क्या हुआ था? छापा वोट हो रहा है, इसके वजह से हर कोई खड़ा हुआ है ताकि यहाँ ये सब बंद हो, इसके वजह से। फिर शुरू से हो वोट फिर से हो। हम लोग चाहते हैं जिसका जो दिल है देने का वही दे, मगर यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मारा पीटी नहीं, आराम से दे सकता, हर किसी का हक है। आप वोट देने गई थी जी हाँ। क्या बोला गया आपको? हमें क्या बोला गया? हमको जो अच्छा लगा, जिसको हमको वोट देने का था हम उसी को दिए। तो वो बोल रहे कि वोट देने नहीं दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है। हाँ भगा रहे तो अच्छा। भगा रहे हैं, भगाने से क्या होगा? आप बताओ दीदी, आप बताओ दादा कुछ क्या हुआ था? मैं वोट देने से जाया है, मेरा का बोला आपका वोट हो गया। सकाल से पोलिंग एजेंट नहीं दे रहा, टीएमसी का पोलिंग एजेंट नहीं दे रहा, और छप्पा वोट मार रहा है। आप बताओ दादा क्या हुआ था? सर हम वोट देने गए थे सुबह, ठीक है सर, तो हम वोट देने गए तो वो लोग बीजेपी का आदमी पहले से वहाँ पे मौजूद थे, वो लोग पूरा प्लान बना रखे थे, ठीक है ना सर। तो हम जाए तो सर हमें बम बारूद और बंदूकों से हमें डराया, ठीक है ना सर। हम वहाँ से पुलिस वाले से हम लोग पोजीशन किया, सर हमें ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, क्या आप यहाँ के किस लिए आए हो? यहाँ किस लिए आए भाई? ये बड़ा गंभीर आरोप है कि पुलिस पर जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स है, जो ममता बनर्जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो रिजर्व फोर्स है, क्या हुआ? इतना कुछ होता नहीं, आप लोग को पहले आना चाहिए था। बहुत कुछ हो गया यहाँ, लोग को मारा गया, हाँ। पीटा गया, उसके बाद वोट जबरदस्ती बीजेपी को दिया गया। ये सब आपको पहले करना चाहिए था। आप लोग अगर मीडिया वाले पहले आते तो अभी नहीं होता, ये सब नहीं होता। ये आप लोग का भी काम है, आप लोग को आना चाहिए था। आप लोग अगर आते ये वोट कैंसिल करके दोबारा वोट चाहिए मेरा। शुभेंदु चोर है, शुभेंदु ममता ने गद्दारी किया है, उसको सजा चाहिए। उसको ममता जी का इतना जब पोशाक दामिक पड़ता है किसके? ममता जी के लिए। वो जो इतना बड़ा स्टेज में भाषण देता है किसके लिए? ममता जी के लिए। जो ऐसे ममता जी के पीछे में लग गया उसको तो तोड़ेंगे हम लोग सब। आप वोट देने गई थी? हाँ
क्या बोला था वहाँ पर? वहाँ पर बीजेपी लोग हम लोग को नहीं दे रहा नहीं दे है। रहा। नहीं, हम लोग का इधर हो गया, उधर नहीं हो रहा। ममता बनर्जी ने अभी कहा कि लोकतंत्र में जनता के लिए त्योहार होता है चुनाव, लेकिन जिस तरीके से वोट देने जा रहा है ये बड़ा ही गंभीर है। दादा बताओ क्या हुआ? यहाँ पर बीजेपी का जो शुभेंदु अधिकारी वो सांप्रदायिक दंगा लगाना चाह रही है। अभी हिंदू मुस्लिम का जो दंगा, हम लोग भाई भाई थे, अभी भाई भाई नहीं रहने दिया, अभी विभाजन कर दिया शुभेंदु ने। बहुत पैसा डाला, बूथ में वोट नहीं दे रही है, सब छप्पा चला रही है। कोई कितना वोट में जीतेगा, ये कैसे इतना आगे में बोल देती है। ये जानता है छप्पा करेगी, इसलिए बोल दिया हम जीत जाएंगे। क्यों नंदी किरण का लड़का है, वो क्या सुपियान का लड़का है, वो सीसी का और बाप नहीं है, सुपियान का लड़का है, उसका सीसी का फुल कौन है, सीसी का फुल कौन है, उसका बाप है, सीसी कुमार उसका बाप है और सुपियान उसका बाप है। ये देखिए कि ये काफी गुस्से में है ये महिला। इनका कहना है कि वोट देने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी के लोग मार रहे हैं, भगा जाता है कि जो पुलिस है, जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स है, वो भी नहीं वोट देने जा रहे, भगा दिया जा रहा है। और ममता बनर्जी भी लोग चाहता हूँ जिस बूथ में टीएमसी का पोलिंग एजेंट नहीं दिया था, उस बूथ से रिप्ले वोट करना चाहते हैं। मांग हो रहा है कि कई लोग यही चाहिए, जिस बूथ से टीएमसी का पोलिंग एजेंट नहीं था, उस बूथ से छप्पा करेगा। और ये ऑल पार्टी को पोलिंग एजेंट देकर वोट चाहिए। ऑल पार्टी को मतलब ये मांग, पार्टी को पोलिंग एजेंट देकर वोट चाहिए। सच्चा वोट हुआ, सच्चा वोट चाहिए, फिर से वोट करवाने की फिर से वोट चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? खेला अभी और नरेंद्र मोदी जो है जितना भी भारत में नोटबंदी किया है, सब काला धन बीजेपी का, जितना भी बड़े बड़े नेता है सब लोग का पास है। अभी जो दादा यहाँ का है ना, वो तो बैठा रहता है, यहाँ वोट करने नहीं देता, ऐसी स्टैम्प मारने के लिए वोट देता है। मालूम है उसका नाम क्या है? मालूम है आपको? वो शुभेंदु का आदमी है, उसका नाम है पवित्र कौर। ठीक है, वो वोट करने नहीं देता। वो सोचता है जब मैं यहाँ आदमी बाहर से आदमी लाएगा, बाहर का आदमी को गोली और बोमा दिखा के वोट कर लेगा। ममता बनर्जी ने भी यही आरोप लगाया कि लोग जो है वो बाहर के। दादा आप लोग बताओ, आप लोग दीदी यहाँ का जीतेगा। बता दादा बताओ, बोलो। दीदी यहाँ में जीतेगा 100%। दीदी का बहुत उन्नयन हुआ है, हम लोग बहुत कुछ पाया। नंदीग्राम किसी का बाप का जागीर नहीं है, दीदी का है। जब शुभेंदु अधिकारी वो हारेगा, 50,000 वोट में हारेगा। काला धन जितना भी है, काला धन तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि जो यहाँ पे लोग हैं, जिनको ये बताया गया कि यहाँ पे वोट देने दिया जा रहा है। ममता बनर्जी 1 घंटे तक यहाँ पर रह करके गई हैं इस बूथ पर। ये वायस के बूथ नंबर 7 है और उन्होंने बड़े ही तीखे शब्दों में चुनाव आयोग के ऊपर भी हमला बोला है। बोला कि सॉरी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, आपने बहुत बड़ी धोखा दिया है और मैं चाहती थी कि फेयर इलेक्शन हो, और लेकिन यहाँ पे लोगों को फेयर इलेक्शन होने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है, निष्पक्ष तौर पर चुनाव नहीं हो पा रहा है। ये आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। और चुनाव आयोग पर ये करारा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन, अमित शाह इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने हमला बोला। साथ ही साथ पुलिस वालों पर, जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स है, उनकी कहा कि वो क्या करेंगे, अमित शाह के इशारे पर ये काम हो रहा है। तो ये देखिए, तो ये अमित शाह का नाम लीजिए, जमीन नापाक हो जाएगा। अमित शाह, ठीक है ना, ऐसा आदमी का मत नाम लीजिए जो जमीन पर नापाक हो जाए। ठीक है ना, ये जमीन, ये अमित शाह, ये लोग मिलके यहाँ आतंकवादी भेजा, तो चोर है, चोर, सब चोर है। जो मोदी जी है ना, बेकार है ये सब। नहीं है ये उसका किसने मार? बैंक से जितना पैसा लेके गया है, कहाँ का है? गुजरात का है। विकास दुबे को क्यों मारा है? विकास दुबे अगर जिंदा रहता तो ये लोग को डाल देते तो अंदर। बोलिए वो आएगा अगर हम तकबीर में। ये देखिए, ये क्या दीदी, क्या हुआ था? वोट देने गई थी आप? हाँ। क्या हो गया था? हमारे समस्या में घर भेंगे गए थे, घर को तो बारी नहीं। वोट का कैसे बोलो? वोट तृणमूल दीजिए। अच्छा, तृणमूल दीजिए। तृणमूल को। हाँ।
আর ঘর দ্বার ভেঙে গেছে, রইতে পারিনি কিছু দাও। इनके बात जरा ज्यादा ध्यान देना কেউ নেই, আমার কেউ নেই বাবু, इनका कोई नहीं आगे पीछे चलो আগে পিছে अभी दीदी आई थी, ममता दीदी आई হ্যাঁ थी। সেই ঠিক আছে, আমি মমতাকে দিয়ে চলেছি, ভোট দিয়ে চলেছি, আমি মমতাকে ভোট দিয়ে দিচ্ছি। तो चलिए ये मैं आपको सीधे दिखा रहा था जमीनी सच्चाई जो ममता बनर्जी ने आरोप ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है कि चुनाव होने नहीं दिया जा रहा है, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। सबसे पहले शुभेंदु ने एक विभाजन कर दिया। क्या बोला? नंदीग्राम मिनी पाकिस्तान हो जाएगा, नंदीग्राम कश्मीर हो जाएगा। क्यों ये भाषा बोला? क्योंकि यहाँ पर मुसलमान रहते हैं इसलिए बोला। सब तो भाई भाई एक है, तो वो क्यों बोला यहाँ पर मिनी पाकिस्तान हो जाएगा? सांप्रदायिक दंगा लगा रही है। বলছে জয় শ্রী রাম বলো, জয় শ্রী রাম বলো, না ঘর দিয়ে তুলে নিয়ে যাবো। आपने क्या बोला? ममता दीदी ने आरोप लगाया। कौन, किसने बोला कि ममता ने आरोप लगाया? कोई आरोप नहीं है, मैंने अपने आंखों ने देखा है। ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, पूरे गांव का इंसान देखा है कि आरोप नहीं सच है। क्या सच है? कि सब जो बीजेपी का लोग है वो छप्पा लिया है, और आपने बोल रहा है कि सब छप्पा वोट लिया है और ममता ने आरोप लगाया, ये नहीं है। मतलब चलिए ये देखिए कि ये गवाह है। मीडिया के जो लोग हैं, आप लोग अभी बीजेपी के साइड लेकर बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो से और चोर से कहना चाहूंगी कि अरे चोर मांगो, भिखारी की तरह दान कर दूंगी, इस तरह चोरी मत करो। ये देखिए ये बड़ा बात कह दिया है। और ये जो यहाँ पर मैं देखे कि दे दादा ए दादा ए दादा, तो मैं यहाँ पर वायस के बूथ नंबर 7 के पास था। यहाँ पर ममता बनर्जी आई, 1.5 घंटे रही और ममता बनर्जी डेरा डाली हुई थी आज नंदीग्राम में ही। और ये आरोप लगाया गया था कि यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, वोट टीएमसी के कार्यकर्ताओं को वोट देने नहीं जा रहा है और टीएमसी का पोलिंग एजेंट नहीं दिया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने काफ़ी हमला बोला है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहा है और जो सेंट्रल फोर्स है वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने सेंट्रल फोर्स की तारीफ की और कहा कि सेंट्रल फोर्स की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो सीधे सीधे अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे हैं। और बाहरी लोग आकर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। नंदीग्राम के लोग नहीं है, वो लोग बाहर से आकर यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीर ग्राउंड जीरो से वायस के बूथ नंबर 7 पर, जहाँ पर ममता बनर्जी आज यहाँ पर 1.5 घंटे तक यहाँ पर रुक कर गई हैं और उन्होंने मीडिया से भी को भी संबोधित करते हुए अमित शाह पर, चुनाव आयोग पर हमला बोला है। बार बार ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही थी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है बंगाल में। हालांकि इस पर बीजेपी मजाक उड़ा रही थी और बीजेपी कह रही थी कि ममता बनर्जी अपनी हार देखकर हताश है, निराश है। और ममता बनर्जी आज सुबह से ही नंदीग्राम में टिकी हुई थी। नंदीग्राम के अपने जो अस्थायी घर है वहाँ से नजरें रखी हुई थी हर जगह के, हर बूथ पर। और 30 सीटों पर जो पोलिंग हो रही है, आज बंगाल के 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है और खुद ममता बनर्जी की नाक शाख सब दांव पर है। आज देखिए कि वो एक बूथ है जिसका नाम है वायस बूथ नंबर 7, उस जगह पर यह आरोप लगाया गया कि यहाँ पे टीएमसी के जो पोलिंग एजेंट है उसको जाने नहीं दिया जा रहा, टीएमसी के लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर ममता बनर्जी खुद दोपहर 2 बजे वो उस पोलिंग बूथ पर आई और 1.5 घंटे तक वहाँ पर रुकी। काफ़ी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी थे, पुलिस भी थे, मीडिया कर्मी भी थे और एक महिला है हमारे साथ। महिला का क्या कहना है कि हाथ तोड़ दिया गया है, बीजेपी के कार्यकर्ता ने, बीजेपी के लोगों ने मारा है। क्या हुआ था? वोट देने जाने में मना करी से, जब वोट देने में जाने में मना करी से। क्या मतलब हाथ कैसे तोड़ा? हाथ जी तो मारपीट हो रहा है तो हम कहाँ जाने से मारपीट होगा, दंगा दंगी होगा। तो लग गया चोट लग गया, हाथ टूट गया। हाँ। तो ये देखिए कि ममता बनर्जी का भी पैर टूटा था इसी पुरलिया के आसपास। तो आज वो और फिर वो यहाँ पर व्हील चेयर के सहारे बूथ पर आई थी जो मुख्य मार्ग से 1 किलोमीटर के अंदर था। वहाँ पर आकर के उन्होंने आधे घंटे तक बूथ पर रही और यहाँ मीडिया को भी संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग और गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला है और बहुत सारे आरोप इल्जामात लगाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका क्या कहना है और ये कह रही बता रही कि मारपीट हुआ, भीड़ भाड़ में हमारा हाथ टूट गया। और क्या क्या हुआ था? क्या आप वोट देने गई थी वहाँ पर? हाँ। तो क्या बोला गया आपको? जाते नहीं। हाँ, जाते धक्का धक्की हो रहा। मतलब अगर बीजेपी में दोगे तो ठीक है, टीएमसी में अगर ममता में दिएगा तो तुम लोग के साथ अच्छा सुलूक नहीं होगा। जब तक ये लोग है चलेगा और आप उन लोग के जाने के बाद आप लोग के साथ अच्छा सुलूक नहीं होगा। इसके वजह से बहुत लोग डर के घर में भी है और बहुत लोग अगर हिम्मत करके निकले भी है तो उसके साथ जब धमकी जबरदस्ती यही सब हो रहा है। आप देखिए कि ये कितना बड़ा आरोप है कि जिसकी सरकार है। अब ये मैं कुछ भी नहीं कह रहा अपने शब्दों में, बल्कि ये महिलाएं खुद कह रही हैं। आप सुन सकते हैं कि ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है, एक हैरान करने वाली घटना है
कि जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता है पिछले 10 साल से, वो पार्टी के कार्यकर्ता, वो पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी कहती है कि हमारे लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा। ये अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा। और ये देखिए कि आपके सामने उदाहरण है कि इनके हाथ टूटे हुए हैं। ये कहना कि इलेक्शन वोट देने गए थे वहाँ पर, और ये भी कहा जा रहा है कि चाहे बीजेपी को वोट दो तो ठीक है, अगर टीएमसी को देते तो तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया जाएगा। आप बताते हैं। और बात है, जो छप्पा वोट हुआ है वो वापिस फिर पुनराय वोट होना चाहिए। अच्छा। हाँ, फिर से शुरू होना चाहिए। वो वोट ईवीएम बातिल कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब ये मांग है इनकी कि फिर से चुनाव हो, फिर से इलेक्शन। आप बताओ दीदी, आप बताओ। चलो और बताओ, और आप बोलो। चलिए, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं, हाँ यहाँ सब बंगाली है। अच्छा। इसके वजह से ये लोग बोलने नहीं सकते। आप कहाँ से? हम भी यहीं की है। लेकिन आप कैसे फिर हिंदी बोल रहे हैं? हम हिंदी भी जानते हैं, बंगला भी जानते हैं। बाहर रही हैं? जी हाँ, हमारा घर कलकत्ता में है, मटिया बुरुज में है। मटिया बुरुज में है? जी हाँ, यहाँ हमारा ससुराल है। जी हाँ, हम यहाँ चलिए देखिए ये क्या चलते पारी ना ठेला फेले दिए। अच्छा, हाँ हाँ, क्या हो गया? ওই পা এরকম এমন ঠেলে দিছে মোর চলে গেছে গা। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि इसका पैर टूट गया है जो धक्का धुक्की में, और ये बता रहे हैं। हाँ, तो ये आप सोचिए कि जब मुख्यमंत्री खुद मौजूद हो अपनी विधानसभा में नंदीग्राम में, और इतनी भारी बल पुलिस संख्या हो, सुरक्षा कर्मी हो, हर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा हो, उसके बावजूद इस तरह की घटना होना और अपने मुख्यमंत्री को खुद आना बूथ पर और ये आरोप लगाना कि हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, और टीएमसी के जो वर्कर है, टीएमसी के जो पोलिंग एजेंट है, उनको बूथ तक नहीं देने दिया जा रहा है, ये गंभीर आरोप लगाना है। और साथ में साथ ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि लोकतंत्र में लोगों के लिए चुनाव पर्व की तरह होता है, त्यौहार की तरह होता है, लेकिन ये जो हो रहा है ये लोकतंत्र में गला घोटने के, ये जो हो रहा है मारपीट और लोगों को रोकना, ये लोकतंत्र का गला घोटना है। और साथ ही आपको ये बता दें कि ममता बनर्जी ने कल सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को, मुखिया को पत्र लिख करके ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आकर लड़ना होगा, तभी लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए हैं अमित शाह पर, चुनाव आयोग पर, और बहुत तीखा हमला बोला है। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, नंदीग्राम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।